अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 25 रबीउल सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी, इसके पूरे ईमानदार होने की दलील होगी। और अब सुर्खियां। पर्चे नामजदगी के आखिरी दिन कसीर तादाद में पर्चे दाखिल। 13 नवंबर को पर्चों की जांच और 15 को नाम वापस लेने का दिन। बीजेपी की आखिरी फहरिस्त के इजराई पर तनाज़ा, बाज़ उम्मीदवारों को टिकट देकर बी फॉर्म न देने पर एहतजाज। हैदराबाद में वाक़ई पोंगुलेटी के ठिकानों पर IT के धावे, जुबली हिल्स के मकान से दस्तावेजात जब्त। वज़ीर आला जगन ने किया RK वैली और जमलमड़गू पुलिस स्टेशनों का इफ्तिताह। वायसा जिले में की कई प्रोग्रामों में शिरकत। सीधे रुक करेंगे कामारेड्डी का, जहां पर इस वक्त मोहम्मद अली शबीर BC डिक्लेरेशन से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। మిత్రుల అర్థం చేసుకోండి, పూనాపూర్ అంటే కేసీఆర్ అమ్మమ్మ ఊరోళ్ళే ఇంటికి కొంత చందా చూసుకొని వచ్చినారు. అభిమానంతో రేవంత్ అన్న ఇక్కడికి వెళ్ళి గెలవాలా. కేసీఆర్ ఎప్పుడన్నా మా ఊరికి వచ్చినావా? మా ఊరు తెలుసా? తెలవలే. మరి అదే సమయంలో కేసీఆర్ నిన్న వచ్చి పెద్ద పెద్ద మాటలు నరికిండు. అబద్ధాలు చెప్పుడే కేసీఆర్ మాట. ఇదే స్టేడియంలో అప్పుడు అన్నాడు, గంప కొడితే గెలిపియండి, ప్రణయిత చేవల్ల ప్యాకేజ్ 2021 దాని పేరు ఇప్పుడు కాళేశ్వరం పెట్టిండు. నేను 6 మాసాల్లో పూర్తి చేస్తా అన్నాడు. ఎక్కడనో కేసీఆర్ 6 మాసాలు పోయినాయా కాదా? నీది ఏ ముఖం పెట్టుకొని కామాటికి వచ్చినావు? వచ్చే ముందు నేను గతం ఛాలెంజ్ చేసిన, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా. అప్పుడు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, నేను మంత్రిగా రాజశేఖర్ గారు సీఎం ఉన్నప్పుడు 3,54,000 ఎకరాల ప్యాకేజ్ 2021 తెచ్చి ఇవాళ వరకు మేము వస్తుంటే 10 సంవత్సరాల్లో మన ప్రాంతం సస్యశ్యామలంగా ఉంటుండే. ఇవాళ కూడా నేను అడుగుతున్నాను రేవంత్ రెడ్డి గారితో, మనం ప్రభుత్వం రాగానే ఒక్క నెలలో 30 రోజుల్లో ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు మొదలుపెట్టి 2-3 సంవత్సరాల్లో 3 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తాం. ఇది మా వాగ్దానం. కాంగ్రెస్ వాగ్దానం ఎప్పుడైనా ఏమి ఇస్తానది ఇచ్చినాం. हमने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का वायदा किया, हमने किया पूरा. हमने गरीबों के लिए जितने वायदे किए. కానీ కేసీఆర్ ఎక్కడ దళిత సీఎం, ఎక్కడ 3 ఎకరాలు, ఎక్కడ 12% ముస్లిం రిజర్వేషన్, ఇవన్నీ చేయలేదు. ఇవాళ BC డిక్లరేషన్కు వచ్చిన వాళ్ళకందరికీ మనవి చేస్తూ 30 సెప్టెంబర్ నాడు, నవంబర్లో ఓటింగ్ నాడు నేను అందరి చేతులు జోడి చెప్తున్నా, అందరికీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ఈ ప్రాంతాల్లో వచ్చిన వాళ్ళకి అందరినీ, అలాగే కామారెడ్డిలో రేవంత్ రెడ్డి గారికి, నిజామాబాద్లో నాకు, అక్కడ వేమనవాడ, సిరిసిల్ల, మన రూరల్ నిజామాబాద్, ఇక్కడ వచ్చిన అభ్యర్థులకు అందరినీ కాకుండా యావత్ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయి గుర్తు కోటేసి గెలిపిస్తారని అందరూ మనము చేతులెత్తి రేవంత్ రెడ్డి గారి సాక్షిగా అందరు చెప్పాలా, కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇంకా జోరుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ, చేయి గుర్తుకే. ధన్యవాదాలు. रुक करेंगे दीगर खबरों का। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी किया है। कांग्रेस ने अक़लियतों की बहबूद के लिए सब प्लान के तहत 4,000 करोड़ सालाना बजट मुख्तस करने का ऐलान किया। इसके अलावा 1,000 करोड़ सालाना फंड कर्जों के लिए जारी किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड को आमिलाना इख्तियारात देने का वादा किया। PhD से SSC तक तालीम हासिल करने वाले तलबा को माली मदद करने का वादा किया गया। गरीबों को मकानात की फराहमी और 5 लाख मकान की तामीर माली मदद देने का वादा किया गया। इस मौके पर साबिक़ मरकजी वज़ीर सरमाल खुर्शीद, कर्नाटक के वज़ीर
जमीरुद्दीन, रेवंत रेड्डी, इमरान प्रतापगढ़ी ने खिताब किया। उन्होंने अजहरुद्दीन के खिलाफ मजलिस का उम्मीदवार ठहराने पर एतराज किया और गोशा महल में राजा सिंह के खिलाफ मजलिस का उम्मीदवार न ठहराने पर सवाल किया। अजहरुद्दीन साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बस आखिर में एक बात कह रहा हूं कि आपके वोटों की ठेकेदारी का दावा करने वाले राजा सिंह के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते, लेकिन अजहरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट उतारते हैं। आपको बस इतना समझना है कि इस खेल के पीछे कौन है। ये बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मगर पता है मुझे डोर किसके हाथ में है। तो डोर जिनके हाथ में है वो आपको समझना है कि डोर किसके हाथ में, और उस डोर को चला कौन रहा है। ये जो कार है इसकी स्टीयरिंग अपने हाथ में होने का दावा करने वाले लोग उस कार को ले जाकर के किसकी चौखट पर रोकते हैं, ये हम सारे लोग जानते हैं। हम गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं और गंगा जमनी तहजीब को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आइए आप हजरात से इल्तिजा सिर्फ इसी बात की है कि इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना बेहतर काम हो रहा है, इसको अंजाम देने के लिए आपको हाथ पर वोट डालना होगा। हाथ वो हाथ हैं जो उठाकर आप किस्मत के लिए दुआ करते हैं। हाथ वो हाथ हैं जिससे आप शफकत पहुंचाते हैं। हाथ ये वो हाथ है जिसमें आपके बच्चों की किस्मत है। आइए इस हाथ पर नई किस्मत लिखकर दिखा दें। एक दफा हाथ ने साथ दिया है। तेलंगाना में असेंबली उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल करने का वक्त खत्म हो चुका है। 3 बजे तक पर्चे नामजदगियां कबूल की गई। 13 नवंबर को पर्चों की तनक्की की जाएगी और 15 नवंबर को पर्चे वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी। आखिरी दिन होने के सबब आज ज्यादा तादाद में पर्चे दाखिल किए गए। संगारेड्डी जिले के पठान चेरुवु में कांग्रेस उम्मीदवार को आखिरी लम्हे में तब्दील करने से उम्मीदवार काटा श्रीनिवास गौड़ ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। काटा श्रीनिवास ने पार्टी कारकुनों और मतदाताओं के साथ रैली की शक्ल में मुतालिका आरओ के दफ्तर पहुंचकर अपने कागजात उम्मीदवारी हवाले कर दिए। बीजेपी तेलंगाना उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त जारी कर दी गई। 14 उम्मीदवारों के नामों के साथ फहरिस्त जारी की गई, जिनमें चंद एक उम्मीदवारों को तब्दील भी कर दिया गया है। बीजेपी ने बेलमपल्ली निशिस्त से दोबारा श्रीदेवी को ही उम्मीदवार बनाया है। आलमपुर से मरियम्मा को हटाकर राजगोपाल को उम्मीदवार बनाया गया है। आखिरी लम्हे में उम्मीदवारों की तब्दीली से बीजेपी लीडरों में तजब्जुब बरकरार है। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन अवैसी की तायद में चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। अवैसी बरादरान ने घर घर पहुंचकर वोटरों से मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि उन्हें अवैसी खानदान के अलावा हल्के की तरक्की की वजह से वोट मिल रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने सियासी वारिस नूरुद्दीन अवैसी के सियासत में दाखिले से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर कहा कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आपके बेटे तैयार हो रहे हैं चुनाव के लिए, इस बार सोच रहे थे कि उनका नाम आएगा, कितने तैयार है वो और कैसे आप उनको प्रचार में लेकर आ रहे हैं, तो कितना उनको वो आप लोग की सोच थी, आप लोग लिख रहे थे, हमारा तो कोई इरादा नहीं था। लेकर आएंगे उनको राजनीति में, वक्त बताएगा वो तो मैं का। आपके साथ घूम रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उनको, क्या कुछ सीख रहे हैं, आपको लगता है अपने एक्सपीरियंस बता रहे हो? Seeing my health condition, as he is a doctor, he is always there with me. If needed and required, he will be there beside me. आपके बड़े भाई होने के नाते जब वो आपके साथ खड़े हैं तो प्रचार में कितना और जोर लगता है, आपको लगता है? नहीं, मेरे प्रचार में ज़रा मुझे मेहनत कम हो जाती है। अब आप डेवलपमेंट्स को देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर हुआ है तो करीब 14,000 करोड़ का काम हुआ है। फ्लाईओवर अब आप कह रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे ये भी डेवलपमेंट है। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का एक्सटेंशन हुआ है, फिर अंडरपास है हमारे पास, और ओवैसी हॉस्पिटल का फ्लाईओवर है। रोड वाइडनिंग से सबसे ज़्यादा हुई है हमारे पास, और रोड्स का काम हुआ है। तो काफ़ी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। और फिर मैं खुद अपनी तरफ से नहीं, बल्कि आप जाकर देखिए, फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ पे 42 करोड़ से पूरा KG to PG कैंपस बन रहा है, विद 1 स्टेडियम एंड प्ले ग्राउंड एज वेल। तो काम हो रहा है।
पिछले इंतखाबात में घनपुर हल्के से इंतहाई कम वोटों से हारने वाली एस इंदिरा ने इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी की कोशिशों का आगाज कर दिया है। इंतखाबी मैदान में उतरने वाली इंदिरा ने दीगर हरीफों से बहुत पहले ही अपनी इंतखाबी तशहीर शुरू कर दी और खवातीन के साथ रचा बंटा प्रोग्राम मुनाकिद कर रही हैं। खवातीन से बातचीत के दौरान हुकूमत की नाकामियों को उजागर कर रही हैं और हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बना रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी और BRS BJP उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त होगी। హామీ ఉండాలి, ప్రతి మహిళకు కూడా కొంత ఇన్కమ్ ఉండాలి, నెలకు కొంత ఇన్కమ్ ఉంటే తప్ప వాళ్ళు బ్రతకలేరు. కాబట్టి దాని మీద ఇప్పుడు మా సోనియా గాంధీ గారు ప్రతి మహిళకు 2000 రూపాయలు ఎవ్రీ మంత్ అకౌంట్లో ఇస్తానని చెప్పింది. గ్యాస్ రేటు మాకు కష్టమవుతుంది, మహిళలకి కరెంటు బిల్లు కట్టుకోవడం కష్టం, మరి నిత్యావసర వస్తువులు కూడా ఎక్కువ రేటునే కాబట్టి వాటిని కూడా తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ప్రతిపక్షానికి ఏం దొరకట్లేదు, ఏమంటే ఏం చెప్పలేరు. ప్రతిపక్షం ఏమంటే ఎవరిని కలవదని చెప్తారు. నేను కూడా ఒక దళిత బిడ్డను, దళిత కుటుంబంలో పుట్టిన, దొరల గడిలో పుట్టలేదు నేను. నాకు కష్టాలు తెలుసు, మాకు వ్యవసాయం తెలుసు, మాకు బాధలు తెలుసు. నేను కష్టాల నుంచి పడొచ్చిన 4 పిల్లలు, నాకు భర్త లేడు, నా పిల్లలను పెంచి పెద్ద చేసి పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నా. నేను అట్లనే నా కాన్స్టిట్యున్సీని కూడా నేను పెద్దగా చేస్తా. ఆడవాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ బాధ ఏందని. कांग्रेस लीडर पोंगुलेची श्रीनिवास रेड्डी के घर और दफातर में दूसरे दिन भी IT अहदेदारों के धावे जारी हैं। बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में वाक़े राघव फ्राइड ऑफिस, जुबली हिल्स रोड नंबर 10 में वाक़े मकान और नंदगिरी हिल्स में मौजूद उनके रिश्तेदारों के मकानात पर धावे किए जा रहे हैं। जुबली हिल्स के घर से चंद एक दस्तावेजात जब्त कर लिए गए हैं। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने दावा किया कि असेंबली इंतखाबात में BRS पार्टी को 100 सीटें हासिल होंगी। उन्होंने बताया कि BRS हुकूमत की तरक्की को देखकर ही अवाम KCR को तीसरी बार वज़ीर आला बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस की जीत के दावे को खोखला करार दिया। साक्षी के नुमाइंदे फारूक अली ने महमूद अली से बात की और कई उमूर का इहाता किया। नाज़रीन, आज हमारे साथ रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब हैं। इलेक्शन का इंतखाबात का मौसम चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मरतबा यानी कि तीसरी मरतबा हैट्रिक करने के लिए क्या मंसूबे तैयार किए हैं BRS हुकूमत। आपका खैर मकदम है महमूद अली साहब, कैसा क्या इलेक्शन के इंतखाबात की तैयारियाँ चल रही हैं? और 2001 में हमारी पार्टी फॉर्म में थी और 2014 में हमें तेलंगाना मिला। इलेक्शन में फिर हमारी पार्टी को मेजॉरिटी आई, हमने गवर्नमेंट बने। मगर ये 10 साल में जो BRS पार्टी ने काम किया, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की कोई पार्टी भी इस तरह काम नहीं की जिस तरह KCR साहब ने काम किया। हर शुबे हद में हमारी स्टेट तरक्की करी। हमें पूरा उम्मीद है, आवाम को पूरा भरोसा है। इलेक्शन जब आता है तो लोग एलिगेशन लगाते हैं, ये सिस्टम है, यहाँ का सिस्टम में डेमोक्रेसी में पूरा इख्तियारात है, जो चाहे बोल सकते हैं। तो हर चीज़ को झूठ साबित करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते रहे। हमें पूरा भरोसा है, तेलंगाना की आवाम KCR से बहुत मुतमईन है, BRS पार्टी से मुतमईन है। ठीक है, इलेक्शन आता तो 2-4 MLA इधर उधर बगावत कर लेते हैं, मगर हमें पूरी उम्मीद है बहुत बड़ी मेजॉरिटी से हम फिर जीतेंगे, फिर आवाम की खिदमत करेंगे। रिजर्वेशन 4 महीने के बाद देने का वादा करे थे KCR साहब 12%, लेकिन मौजूदा 4% जो YS राजशेखर रेड्डी के दौर में दिया गया था, उस पर किस हद तक आप लोग अपनी तरफ से उसके ऊपर जो है अमल आवरी कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी अच्छा काम करते हैं उनका शुक्रिया रखते हैं। यकीनन YS राजशेखर रेड्डी के बहुत शुक्रगुजार है। हम तो ये 9 साल 10 साल भी हम रिजर्वेशन कंटिन्यू करें। बीच में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, CM साहब ने मुझे खुद बुलाया, कहा कि महमूद भाई 100-200 करोड़ भी खर्चा होते, अच्छे से अच्छे लायर को रखिए, ये रिजर्वेशन को कंटिन्यू होना चाहिए, अदालत में जाके किसी वजह हमें शिकस्त नहीं होना चाहिए। हमने उसे कंटिन्यू किया। हम आवाम से भी वादा करते हैं कि आने वाले वक्त में हमारी हुकूमत बनेगी तो हम ज़रूर इस रिजर्वेशन में इजाफा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ताकि मुसलमानों को रिजर्वेशन से यकीनन फ़ायदा होता है और रिजर्वेशन इससे भी 4% से इजाफा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग बहुत सीरियस है। हालांकि अक़लियती तबके के लिए तमाम तर बेहतरीन खिदमत देती जा रही है और आने वाले दिनों में और भी देंगे, लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें हैं जैसे कि इस्लामिक सेंटर या फिर जो है ना जो भी दीगर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। जैसे कि सेक्रेटरीट की मस्जिद बनी, 2 मसाजिद बने गए, लेकिन कुछ और मस्जिद भी एक वक्त में शहीद हुए थे। उसके बारे में आप क्या कहें? तो ये सब नारायणपेट का आशिफखाना बना दिया गया। अंबरपेट की एक मस्जिद है, वो मस्जिद में कभी 40 साल से नमाज नहीं, मगर हम बना देंगे सर। जब ब्रिज बनने के बाद ब्रिज के नीचे एक मस्जिद बना देंगे। सेक्रेटरीट के 2 मस्जिदें दोनों बना दी गई। जो वायदे हम पूरे ज़रूर करेंगे, हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। रिजर्वेशन के लिए भी हम बहुत सीरियस है। आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा। हम CM साहब हमारे बहुत होशियारी से काम करते हैं, बहुत समझदारी से काम करते हैं। मुसलमानों को मैं यकीन से कहता हूँ
कि कभी भी किसी की इबादत का कोई नुकसान पहुंचाना ना किसी का मकसद होता है ना कोई करता है। सीएम साहब ने जहाँ जहाँ मस्जिदें, ख़ासतौर से सेक्रेटरीट की दोनों मस्जिदें बड़ी शानदार बनाई गई और नारायणपेट में आशुरखाना था उसका भी फाउंडेशन डाल दिया गया। इस्लामिक सेंटर बोल रहा है और ज़मीन में थोड़ा सा 1 एकड़ के ऊपर थोड़ा सा लिटिगेशन चल रहा है। 10 एकड़ ज़मीन दी है साहब। कोकापेट में तो मालूम 100 करोड़ रुपये एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़ ज़मीन अलाट कर दिया, 50 करोड़ भी अलाट किया। अब बताइए इस्लामिक सेंटर कहाँ पर है? एक दिल्ली के अंदर वो भी 1 एकड़ 2 गुंठे पर है, छोटा सा इस्लामिक सेंटर है। यहाँ तो 10 एकड़ ज़मीन प्राइम स्पॉट पे दी गई। आने वाले वक्त में ज़रूर उसका फाउंडेशन डाला जाएगा और उसे बनाया जाएगा। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में हालांकि मुस्लिम आबादी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना MLAs की तादाद ज़्यादा है और हमारी रियासत में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी जीतने वाले MLAs जो है ना बहुत कम है, सिवाय एक बोधन शकील साहब के अलावा। आप क्या कहते हैं? हमारा देखिए, हमारा जो है अलाइस इमाम जमात से ये 7 MLA किसके? 7 मुसलमान तो वो भी हमारे से, हमारी ताई से जीतते हैं। ऐसा नहीं कि उनका हमारा मुकाबला होता, मुकाबले में जीतते नहीं। जहाँ 7 MLA ठहरते हैं वहाँ बिल्कुल उनकी सपोर्ट करते हैं। वो 7 एक मिला के 8 है, तो डेफिनेट 8 MLA हमारी है। मौजूदा हालात में हवा तो ऐसी चल रही है कि जैसे कि सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शायद हुकूमत बना सके। इस दौरान आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल नामुमकिन है। कांग्रेस हुकूमत किस तरह बना सकती है बताइए? इतना डेवलपमेंट के बाद कांग्रेस को वोट कौन डालेगा बताइए? ये तो बोलने के लिए तो इलेक्शन से पहले बोलते हैं। इंशाल्लाह 3 तारीख को हमारा रिजल्ट निकलेगा, जब आपके साथ हम एक बार डिनर पर बैठेंगे, जब बताएंगे कि हम कितने सीट जीते। मैं आपसे कहता हूँ कि 100 सीट हम ज़रूर जीतेंगे और बड़ी मेजॉरिटी से अच्छी से हुकूमत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे महमूद अली साहब जो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में BRS की हुकूमत होगी और 100 सीट पर जीत कर फिर से दोबारा KCR साहब CM बनेंगे, यानी हैट्रिक करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सीनू के साथ मैं फारूक अली, साक्षी TV, हैदराबाद। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी वायसा जिले के दौरे पर हैं। दूसरे दिन के दौरे में उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। पहले उन्होंने इडुपुलापाया में RK वैली पुलिस स्टेशन और जमलमड़गू पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में उन्होंने एको पार्क के पास विमला मंडल कायदीन और अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। रियासत के तमाम शहरों में पुरकशिश माहौल के साथ हुकूमत पार्क कायम कर रही है। AP हुकूमत के मुशीर सज्जल रामकृष्ण रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने गुंटूर में 6.5 करोड़ रुपए की लागत से तरक्की दिए गए गांधी पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्क बच्चों बड़ों सबको राग़िब करने के लिए पुरकशिश है। इस प्रोग्राम में गुंटूर के मेयर समेत दीगर वासन कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी एक ऐसे कायद हैं जो हमेशा अवाम की बहबूद के बारे में सोचते हैं। सहाफ़ी को जो अवामी मसाइल को उजागर करते हैं, उनसे किए गए वादों को भी वज़ीर आला जगन ने पूरा किया और आंध्र प्रदेश के सहाफ़ियों को मकानात फराहम किए जा रहे हैं। जगन हुकूमत की जानिब से आंध्र प्रदेश के सहाफ़ियों को मकानात की फराहमी के फैसले पर सहाफ़ियों ने वज़ीर आला जगन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में रियासती वज़रा वासर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने इस तकरीब से खिताब किया। मुक़र्ररी ने कहा कि वज़ीर आला जगन ने पदयात्रा में किए गए वादों को पूरा किया और वो सहाफ़ियों को मकानात फराहम कर रहे हैं। ఇక నూతనంగా ఇచ్చేటువంటి వారు ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి, ఏంటనేటువంటివి ఇవన్నీ గైడ్లైన్స్లో వస్తాయి. ఎన్ని సంవత్సరాలు కనీసం అక్రెడిషన్ అనేటువంటిది ఉండాలి, ఎన్ని సంవత్సరాలు వారి సీనియారిటీ ఉండాలి, ఇవన్నీ కొన్ని క్రైటీరియాస్ తీసుకోకపోతే కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ప్రభుత్వానికి తలెత్తాయి. సో డెఫినెట్గా ఆ క్రైటీరియాలోకి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చేటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ప్రభుత్వం గురించి మంచి రాస్తున్నారా, ప్రభుత్వం గురించి చెడు రాస్తున్నారా, ఈ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా రాస్తున్నారా, ఈ ప్రభుత్వానికి